बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज पिथौरागढ़ को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 4,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और अन्य कई कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देवभूमि उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बड़ी सौगात देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को यहां पर दी जाएगी। आज पिथौरागढ़ को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की 4,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बातचीत करेंगे और अन्य कई कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज पिथौरागढ़ को बड़ी सौगात देंगे। कैलाश जोशी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आज देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और पिथौरागढ़ को बड़ी सौगात देंगे। देखिए किरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है जब किसी राज्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जो कि आज उत्तराखंड के लिए सौभाग्य का दिन है। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इस वक्त जो है गुंजी से आगे जोलीकोंग में है और जोलीकोंग में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही सुबह बरेली एयरपोर्ट पहुंचे थे, बरेली से जोलीकोंग के लिए रवाना हुए, जोलीकोंग से फिर उसके बाद वाहन के माध्यम से सड़क मार्ग से जोलीकोंग पहुंचे हैं। जोलीकोंग में पार्वती लेक के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हैं। उसके बाद आदि कैलाश मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा वहां पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भोलेनाथ की पूजा के दौरान डमरू बजाया गया है, घंटी बजाई गई है, उसके साथ ही आरती की गई है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोलीकोंग से कैलाश पर्वत की ओर जो है शंखा ध्वनि भी वहां पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं जी। क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाकर राज्य की खुशहाली की कामना करते हैं, पूरे देश की खुशहाली की कामना करते हैं और राज्य को लगातार, अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, जिस प्रकार से वो लगातार उत्तराखंड देवभूमि में आते रहते हैं और देवभूमि के लिए लगातार कुछ न कुछ करने की जो उनके मन में है, चाहे केदार घाटी की बात कर लें या बद्रीनाथ धाम की बात कर लें, या फिर आज जिस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जोलीकोंग जाकर कैलाश पर्वत आदि कैलाश के दर्शन करते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। जागेश्वर धाम भोलेनाथ की नगरी है, महामृत्युंजय का मंदिर वहां पर है और विष्णु सैया वहां पर है। वहां पर किरण सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जिस स्थान पर जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वहां पर एक ही स्थान पर 224 पत्थरों के छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। बड़ा भव्य और अद्भुत धाम वहां पर है, उसकी भी कायाकल्प होती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2400 करोड़ 4,200 करोड़ यानी कि 4200 करोड़ रुपए की सौगात आज उत्तराखंड को देने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, कई योजनाओं की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड देवभूमि की धरती से करने वाले हैं। उत्तराखंड में तमाम सड़कों को किस प्रकार से ठीक किया जाए, 2 लेन सड़कें कहां पर है, पंपिंग योजनाओं की क्या स्थिति है, तमाम बिंदुओं को लेकर एक खाका तैयार किया गया है, जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से किरण मैं बताना चाहूंगा कि आज देवभूमि धन्य होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उत्तराखंड की देवभूमि में, वो भी बॉर्डर के गांव में, जो कि गुंजी है, गुंजी में लोगों जो वहां के जो अंतिम गांव है, यानी कि प्रधानमंत्री ने अंतिम गांव को प्रथम गांव का दर्जा दिया है, उस गांव में पहुंचेंगे, वहां के युवाओं से बात करेंगे, वहां के ट्रेडिशनल फूड को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, उनकी क्या जो दिनचर्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जागेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे।
आज इसी का जिक्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड में आ रहे हैं तो उससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए किरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैं लगातार अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से गढ़वाल मंडल में 4 धाम यात्रा है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम, उसी प्रकार से उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल को पर्यटन की दृष्टि से, धर्माटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक पर्यटन से जोड़ने के लिए, क्योंकि कुमाऊं मंडल में भी अपार संभावनाएं धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन की है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को अभी बताया कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी जगह पर पहुंच रहे हैं और उस जगह की कितनी गरिमा बढ़ जाती है, ये अपने आप में बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विश्व पटल पर अपनी एक अलग सी छाप छोड़ते हैं, विश्व के नेता माने जाते हैं। और मैं समझता हूं कि शायद जिस प्रकार से आज आदि कैलाश के दौरे के बाद प्रधानमंत्री जब अपना उद्बोधन यहां पर देंगे, देश को संबोधित करेंगे, तो लाजिमी है कि देश का हर व्यक्ति उस स्थान पर जाने की कोशिश करेगा, उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश करेगा, उस स्थान से भोलेनाथ के दर्शन करने की चेष्टा हर व्यक्ति के दिमाग और दिल में बनी रहेगी और लोग वहां जाना भी पसंद करेंगे। क्योंकि जिस स्थान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, पार्वती कुंड में उन्होंने जो है पार्वती कुंड से जल लिया, उसके बाद भोलेनाथ को अर्पित किया है, भोलेनाथ की पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई है, डमरू उनके द्वारा बजाया गया है, शंख घंटाग्र ध्वनि उनके द्वारा की गई है, आदि कैलाश को वहां से कैलाश भोलेनाथ शंकर भगवान को उनके द्वारा प्रणाम किया गया है, मस्तक पर उनके पगड़ी बनी हुई है, दोला उन्होंने पहना हुआ है और पुजारी ने टीका चंदन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह हो जाता है किरण कि जिस प्रकार से गढ़वाल मंडल की रीढ़ में 4 धाम और 5वां हेमकुंड साहिब है, उसी तर्ज पर अब कुमाऊं मंडल के पर्यटक स्थल, धार्मिक तीर्थाटन और आध्यात्मिक तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम आज उत्तराखंड की कुमाऊं की धरती पर जोलीकोंग में पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद वो जागेश्वर जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊं मंडल के पर्यटन को विकसित करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, उस पर आज पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस धरती पर है। कैलाश भगवान से उन्होंने विनती की है, प्रार्थना की है, देश की खुशहाली की कामना की है और आने वाले समय में जो आदि कैलाश के दर्शन है वो भारत से ही हो जाया करेंगे। पार्वती लेक से लोग वहां पर दर्शन कर पाया करेंगे और साथ ही चाहे उसमें जागेश्वर धाम हो, चाहे उसमें हाट कालिका मंदिर हो, चाहे उसमें पाताल भुवनेश्वर का मंदिर हो, चाहे उसमें आदि कैलाश हो, इन तमाम मंदिरों को जोड़कर एक मानस खंड कॉरिडोर और मानस खंड सर्किट माला मिशन यहां पर तैयार किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड की कुमाऊं मंडल की आर्थिकी में बदलाव लाया जा सके, वहां की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके, वहां के पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें पंख लग सके, उनको मजबूत किया जा सके। किरण, तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड से उनका एक अलग रिश्ता है और आज पिथौरागढ़ दौरे पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पिथौरागढ़ की जनता की नजरें बनी हुई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कैलाश जोशी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।